जानकी अम्मा को गांव में सभी देसी घी की टिक्की वाली अम्मा के नाम से बुलाते थे। जानकी अम्मा पिछले 10 साल से देसी घी की टिक्की का ठेला लगाती आ रही थी। पहले अम्मा ये काम नहीं करती थी। अम्मा ने ये काम अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए तब शुरू किया था जब अम्मा का बेटा मोहित कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर गया था। बेटे के कॉलेज की फीस भरने के लिए जानकी अम्मा ने देसी घी की टिक्की का ठेला लगाना शुरू किया और आज जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया तो अम्मा को भूल गया। अरे यार, मैं जब भी अम्मा के ठेले पर देसी घी की टिक्की खाने आता हूँ एक बात नोटिस करता हूँ। अम्मा ही एक पत्ता टिक्की का किस लिए बना कर रखती है? तुम्हें नहीं पता? अरे मुझे तो ये बात पहले से पता है। अरे अम्मा ये टिक्की अपने बेटे के लिए रखती है। जब भी ठेला शुरू करती है तो सबसे पहले 2 टिक्की बढ़िया सी तैयार करके अपने बेटे के लिए रख देती है। तो बेटा यहीं पास में रहता है क्या? फ्री होकर आ जाता होगा खाने। भैया लगता है गाँव में नए आए हो। अम्मा का बेटा तो पहले कई सालों से मिलने ही नहीं आया, शहर में रहता है वो। जिस बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए अम्मा ने ये देसी घी की टिक्की का ठेला शुरू किया था, वही बेटा शहर में पैसे कमाते ही अपनी माँ को भूल गया। अम्मा पहले कई सालों से उसी की आस में टिक्की बनाकर रखती है कि शायद एक दिन उनका बेटा आएगा और बोलेगा अम्मा टिक्की दो। अब तो अम्मा को कम सुनाई देता है, थोड़ा तेज बोलना पड़ता है तब उन्हें सुनाई देता है। अरे अम्मा कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। अम्मा बढ़िया सी करारी सी टिक्की बना दो। अभी देती हूँ बेटा। अम्मा जैसे बहुत सी खाने की चीजें होती हैं, उनमें से टिक्की का ठेला ही लगाना आपको सही क्यों लगा? और देसी घी की टिक्की क्यों? बेटा देसी घी की टिक्की मेरे बेटे मोहित को बहुत पसंद है। जब वो छोटा था तो अक्सर वो देसी घी की टिक्की बनवाता था। फिर जब वो कॉलेज में आया तो पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने उसी की पसंद की देसी घी की टिक्की बनाकर बेचना शुरू कर दी। अम्मा आप अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पहले ही कितने सालों से मेहनत कर रही हो। बेटे के लिए टिक्की बनाकर रोजाना आने की राह देखती हो। पर अम्मा आपका बेटा तो आपको भूल गया है, तभी पिछले 6-8 सालों से आपकी खबर तक नहीं ली। वही तो बात है, पर माँ तो माँ होती है। पूत कपूत बन जाए पर माता को माता नहीं होती। माँ माँ होती है जो अपने बच्चों से कभी रूठती नहीं। अम्मा भी अपने बेटे के इंतजार में नजरें बिछाए रहती हैं। पता नहीं अम्मा का बेटा कब लौटेगा। जानकी को पूरा गांव जानता था, इसलिए सब जानकी की बहुत इज्जत करते थे। जानकी ने कभी मौसम की परवाह नहीं की। गर्मी, सर्दी, धूप और बारिश में भी चाहे बाजार बंद रहे, पर जानकी का देसी घी की टिक्की का ठेला हमेशा लगता था। इधर अम्मा अपने बेटे की राह देख रही थी और उधर अम्मा का बेटा मोहित अपनी गर्लफ्रेंड सीमा के साथ शादी करने की सोच रहा था। देखो मोहित बेटा, सीमा हमारी इकलौती औलाद है। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गांव से अपनी माँ को भी यहाँ ले आओगे और अलग रहने लगोगे? नहीं अंकल, मेरी माँ तो कभी शहर आई नहीं। पिछले कई सालों से मैं भी गाँव नहीं गया। मेरा ना तो गाँव जाने का विचार है और ना ही माँ को यहाँ लाने का। हाँ, शादी के मौके पर माँ को यहाँ ले आऊंगा और फिर शादी के बाद वापस भेज दूंगा। मैं सीमा के साथ इसी घर में रहूंगा। पापा अब तो मान जाइए। और फिर इधर मोहित और सीमा की शादी तय हो गई। मोहित को बस शादी के लिए जानकी को गांव से लाना था। अब वो अपनी ऑफिस की छुट्टियों का ही वेट कर रहा था। कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, पर जानकी अम्मा ने बारिश में अपना काम नहीं छोड़ा था। इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी हमारी जानकी अम्मा को ठेला लगाना ही है। क्यों अम्मा? क्या करूँ सोना बिटिया, घर पर मन ही नहीं लगता। आदत हो गई है। मौसम बदलते हैं पर मैं नहीं बदलती। मेरे लिए हर दिन एक सा है। पर तू बता, तू इतनी बारिश में क्यों घूम रही है? मैं तो तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। मोहित का फोन आया मेरे नंबर पर, बोल रहा था कल वो तुम्हें लेने आ रहा है। कुछ दिन बाद उसकी शादी है। सोना की बात सुनकर जानकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोहित शादी कर रहा है, मुझे लेने के लिए आ रहा है। मेरा बच्चा, मेरा लाल इतने सालों बाद गाँव आ रहा है। किस समय आएगा? कल शाम तक आ जाएगा। सोना की बातें सुनकर जानकी बहुत खुश होती है। जानकी मोहित के आने का इंतजार करने लगी। जो भी ठेले पर टिक्की खाने के लिए आता, जानकी सबको यही कहती, कल मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। तुम आना, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है अम्मा। आऊंगा, जरूर आऊंगा। तुम भी आना और तुम भी। सबने हाँ में जवाब दिया। जानकी को खुश देखकर सारे ग्राहक भी बहुत खुश थे। अगले दिन पूरा गांव जानकी अम्मा की दुकान पर इकट्ठा हुआ। सबको जानकी की खुशी देखने की चाह थी। अम्मा सुबह से ही तैयार हो गई थी और बेटे के लिए सबसे स्पेशल देसी घी की टिक्की बनाई। आज मेरा मोहित आ रहा है, देखना जैसे ही आएगा कहेगा अम्मा टिक्की दो। अरे सोना, कितना समय है, फोन तो मिला जरा, कहाँ है अभी वो? हाँ अम्मा, वही फोन ही मिला रही हूँ, पर मोहित का फोन नहीं मिल रहा। शाम होने लगती है, बारिश फिर से शुरू हो जाती है। भीड़ धीरे धीरे छटने लगती है। अम्मा बारिश हो रही है, तुम्हारे बेटे से फिर मिल लेंगे।
हाँ हाँ हाँ, अब तो वो कुछ दिन यहीं रहेगा, तुम कल आ जाना। अम्मा शायद बारिश की वजह से उसे देर हो रही हो। आप चिंता मत करो, आ जाएगा। घर चली जाओ अम्मा, बारिश तेज हो रही है, भीग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। फिर मोहित आएगा और तुम्हें बीमार देखेगा तो सोचो कितना दुखी होगा। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं ठेला घर ले जाती हूँ, तो उसको फोन पर कहना कि घर ही आ जाएगा। सारी रात बीत गई, मोहित नहीं आया। जानकी अम्मा ने फिर से टिक्की का ठेला लगाया तो लोग अब बातें बनाने लगे। अम्मा तुम्हारा बेटा तो आया ही नहीं। अरे कभी आएगा भी या नहीं? बस ऐसे ही बोलती रहती हो कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। अरे लगता है अम्मा बुढ़ापे में सठिया गई है। हमें भी कल बारिश में भिगा दिया, हम तो आज नहीं खड़े होंगे। तो जाओ ना, किसने कहा यहाँ खड़ा होने के लिए? अम्मा को परेशान मत करो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ खड़े होने की। मैं अकेली काफी हूँ अम्मा के साथ। सोना, तूने मोहित को फोन किया? कल वो आया ही नहीं। हाँ अम्मा, वो मोहित को काम था इसलिए आ जाएगा। बात सुन सोना, जरा मोहित से बात तो करवा, मैं खुद कहूंगी ना तो जरूर आएगा। हाँ अम्मा, अभी करवाती हूँ। सोना मोहित को फोन करती है। हाँ सोना बोलो। मोहित, जानकी अम्मा बात करने के लिए कह रही है। हाँ जल्दी करवाओ, मुझे देर हो रही है, बहुत काम है यहाँ। सोना जानकी के हाथ में फोन देती है। फोन पर हेलो करते ही जानकी अम्मा फूट फूट कर रोने लगती हैं। मोहित, मेरे बच्चे, कब से तेरी राह देख रही हूँ। तू कह रहा था कि कल आऊंगा, तू आया ही नहीं। कितने साल हो गए तुझे देखे हुए, एक बार तो आ जाता। अपनी माँ से मिलने का तेरा मन नहीं करता, मेरी याद नहीं आती तुझे? तुझे पता है मैंने तेरे लिए देसी घी की टिक्की बनाई है, रोज बनाती हूँ तेरे लिए, वो तुझे पसंद है ना? पीछे से आवाज नहीं आ रही सोना? अम्मा फोन कट गया है, दोबारा मिलाती हूँ। सोना दोबारा फोन मिलाती है पर मोहित फोन नहीं उठाता। जानकी अम्मा का चेहरा उदास हो गया। शाम को अचानक फिर तेज बारिश आ गई। उस समय अम्मा अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। हाथ में वही टिक्की थी जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाई थी। आंखें बंद थी, चेहरा मुस्कुराता हुआ। जानकी अम्मा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सोना रोते हुए मोहित को फोन करती है। अब माँ मर जाए तब तो बेटे को आना ही है, जिम्मेदारी जो निभानी है, मरने के बाद क्रियाकर्म करने की। आज गांव से देसी घी की टिक्की की खुशबू हमेशा के लिए ओझल हो गई। अम्मा के जाने के गम में पूरा गांव उदास था। मोहित माँ का क्रियाकर्म करके वापस शहर जाने लगता है। मोहित, ये अम्मा की जमा पूंजी है, उन्होंने मुझे दी थी। जो भी वो देसी घी की टिक्की बेचकर कमाई करती थी सब मुझे दे देती थी। कहती थी ये पैसे मैंने अपने होने वाली बहू के लिए रखे हैं, उसे सोने के कड़े बनवा कर दूंगी जब मोहित की शादी होगी। अम्मा ये सपना अपने साथ ले गई, पर उनकी आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करना। सीमा को सोने के कड़े बनवा कर दे देना। कम से कम अम्मा को उनकी निशानी के रूप में तो तुम अपने घर पर रख लेना, क्या पता उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। मोहित की आंखों में आंसू बह गए। चुपचाप उसने वो पैसे लिए और शहर आ गया। उन पैसों से उसने सीमा के लिए सोने के कड़े बनवाए। जीते जी तो अपनी अम्मा को मोहित शहर नहीं लाया, पर अम्मा की तस्वीर जरूर उसने अपने घर में लगा दी। अम्मा की आत्मा भी अपने बेटा बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी।